अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके लिए इस अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस की तफसील लेकर हाजिर हुआ हूं। आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से हमारे घर में बिजली से चलने वाली बहुत सारी चीज़ें जल जाती हैं। जैसा कि अगर कभी बिजली के वोल्टेज अचानक बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस सूरत में घर में जो भी चीज़ें बिजली के ऊपर चल रही होती हैं उनमें से अक्सर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मसलन फ्रिज, LED टीवी, पंखे, पानी वाली मोटर या AC वगैरह अक्सर वोल्टेज की कमी बेशी की वजह से खराब हो जाते हैं। तो अगर हम अपने घर के अंदर इस तरह की वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाएंगे मेन DB बॉक्स के अंदर, तो उससे होगा ये कि कभी भी बिजली के वोल्टेज कम या ज्यादा होंगे तो उस सूरत में हमारी जो आगे जो भी चीजें चल रही होंगी वो खराब नहीं होंगी। इस डिवाइस के अंदर आप वोल्टेज की सिलेक्शन भी अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं कि कम से कम कितने वोल्टेज और ज्यादा से ज्यादा कितने वोल्टेज आपने रखने हैं। उससे अगर ज्यादा वोल्टेज आएंगे या उससे कम वोल्टेज आएंगे, उस सूरत में आउटपुट के ऊपर जो भी चीजें चल रही होंगी उनको जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगी। इस डिवाइस के अंदर वोल्टेज को सेट करने का तरीकाकार भी बड़ा ही सिंपल और आसान है। कोई भी आम आदमी इसके अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक वोल्टेज सेट कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस डिवाइस के अंदर वोल्टेज की सेटिंग किस तरह की जाती है। उससे पहले हम जरा इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप इसका जो बॉक्स है देख सकते हैं, छोटा सा बॉक्स है इसका। इसके ऊपर इसकी कंपनी का नाम लिखा है, ये मोरा कंपनी की तरफ से आती है। और इस तरह की जो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेज होती हैं वो मुख्तलिफ कंपनियों के नामों से आती हैं। सबके काम करने का तरीकाकार एक जैसा होता है, इसलिए आपको किसी भी कंपनी में मिलती है आप वो लेकर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर हमें एक यूजर मैनुअल मिलता है। अगर आप इस डिवाइस की और तफसील जानना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए यूजर मैनुअल होता है। यहाँ पर देखकर आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर लिखा है यहाँ पर ये सेफ्टी प्रोटेक्टर, सेफ योर होम अप्लायंसेस फ्रॉम हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन, पावर बैक सर्ज, बर्नआउट, स्पार्किंग नॉइज। इन सब चीजों से ये आपकी अप्लायंसेस को बचा सकता है। इसकी दूसरी साइड के ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, इसकी वोल्टेज रेंज लिखी हुई है और साथ में इसके जो पावर ऑफ टाइम और रिकवरी टाइम उसकी सेटिंग के बारे में बताया गया है। साथ में इसके कनेक्शन के बारे में बताया गया है कि आपने इसके कनेक्शन किस तरह करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इसकी शेप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल किसी आम 2 पोल के ब्रेकर की तरह की इसकी शेप है। और किसी भी जगह पर जहाँ पर 2 पोल का ब्रेकर लगता है, चाहे वो DB बॉक्स है, चाहे कहीं पर भी आप 2 पोल का ब्रेकर लगा रहे हो, वहां पर आप इसको इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों, बारी आती है इसके कनेक्शन करने की और इसको ऑन करके इसकी सेटिंग करने की। तो यहाँ पर आप इसकी ऊपर वाली साइड के ऊपर इन लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको और साथ में N और L लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि इस साइड के ऊपर आपने इसके इनपुट के कनेक्शन करने हैं और दूसरी नीचे वाली साइड के ऊपर यहाँ पर आपको आउट लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से आपने कनेक्शन को आउट करना है, यानी कि जो आपके मेन मीटर से बिजली आ रही है वो आपने ऊपर वाली साइड के ऊपर उसके कनेक्शन करने हैं और जो भी आपने घर के अंदर जो भी चीजें चलानी है, जो भी लोड आपने चलाना है, वो इसके आपने आउट वाली साइड के ऊपर कनेक्शन करने हैं। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैंने इसके इनपुट के कनेक्शन कर लिए हैं और इसके बाद जैसे हमने इसको ऑन किया है इसका जो डिस्प्ले है वो ऑन हो गया है। और इस वक्त घर के जो मेन के अंदर जो भी वोल्टेज आ रहा है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के ऊपर नजर आ रहे हैं, जो कि इस वक्त 215 से 216 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। अभी दोस्तों, बारी आती है इसकी सेटिंग करने की। तो इसके डिस्प्ले के ऊपर आपको 4 बटन नजर आ रहे होंगे जिसके ऊपर ये M लिखा हुआ जिस बटन के, इसको अगर हम एक दफा प्रेस करेंगे तो इसकी सेटिंग के अंदर हम इंटर हो जाएंगे। और जो यहाँ पर इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर 2 बटन लगे हैं, इनकी मदद से आप इसके अंदर जो वैल्यू है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो ये सेटिंग हमारे सामने आई है ये इसके मैक्सिमम वोल्टेज की सेटिंग है, जो कि 230 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक है। आप इनमें से कोई भी नंबर सेट कर सकते हैं और जो भी इसके अंदर हम मैक्सिमम वोल्टेज सेट करेंगे, जब भी मेन से जो बिजली आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसके वोल्टेज यहाँ पर सेट की गई वोल्टेज से ज्यादा आएंगे, उस सूरत में हमारा जो भी आउटपुट के ऊपर लोड है वो बंद हो जाएगा और कोई भी चीज आगे जो है वो खराब होने से बच जाएगी। यहाँ हमने इसके जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 250 वोल्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद हम एक दफा फिर M वाले बटन को प्रेस करेंगे तो इसके बाद जो हमारे सामने अगली सेटिंग आएगी वो इसके अंडर वोल्ट की सेटिंग आएगी। तो यहाँ पर इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो हमारे सामने यहाँ पर 160 वोल्ट से लेकर 210 वोल्ट तक आ रही है और इस बीच में हम जितने भी वोल्टेज चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसके 180 वोल्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, यानी कि इसके अंदर हमने 180 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट की रेंज सेट कर दी है और इसके दरमियान में जितने भी वोल्टेज आएंगे उस वक्त हमारा जो आउटपुट के ऊपर लोड है वो चलता रहेगा। अगर 180 से कम आएंगे या 250 से ज्यादा आएंगे उस सूरत में हमारा जो आउटपुट के ऊपर लोड है वो बंद हो जाएगा और हमारे घर के अंदर जो भी चीजें चल रही होंगी वो खराब होने से बच जाएंगी। इसके बाद हम जो अगली सेटिंग में एंटर होने के लिए फिर एक दफा M वाले बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो अगली सेटिंग आएगी वो इसके पावर ऑफ टाइम की सेटिंग है, यानी कि जो हमने इसके अंदर वोल्टेज रेंज सेलेक्ट कर दी है अंडर वोल्ट और ओवर वोल्ट की, इससे अगर वोल्टेज कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, उस सूरत में जो आउटपुट के ऊपर लोड चल रहा है वो कितनी देर बाद बंद हो। तो इस
इसके अंदर जो यहाँ पर टाइम है वो 1 सेकंड से लेकर 180 सेकंड तक है। आप इसके दरमियान में कोई भी सेकंड सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आप इसको 1 सेकंड के ऊपर सेलेक्ट करें, ताकि जैसी जो वोल्टेज है वो ज्यादा हो या कम हो, उस सूरत में 1 सेकंड के बाद ही आपका जो आउटपुट के ऊपर जो भी चीजें चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। इसके बाद हम एक दफा फिर इस M वाले बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने जो अगली और सबसे आखिरी सेटिंग आएगी ये इसके रिकवरी टाइम की सेटिंग है, जो कि आप यहाँ पर 1 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। रिकवरी टाइम का दोस्तों मतलब ये है कि आपका ये जो ब्रेकर है या ये जो वोल्टेज प्रोटेक्टर है, ये जो प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये जब एक दफा वोल्टेज के ओवर या अंडर आने की वजह से बंद हो जाएगी, उसके बाद कितने टाइम के बाद ये दोबारा ऑन हो। यहाँ पर इसकी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर मैं 30 सेकंड कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये थी इस डिवाइस की मुकम्मल तफसील और इसको सेटिंग करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि इसकी सेटिंग किस तरह की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर वोल्टेज का बड़ा इशू रहता है कि अचानक से कभी जो है ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है या कभी बारिशों के अंदर अचानक से वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं या बहुत कम आ जाते हैं, उस सूरत में वहाँ पर आप इस डिवाइस को लगा सकते हैं। और इसके अगर करंट की बात करें तो ये 40 एम्पेयर तक का आपका जो लोड है वो बर्दाश्त कर सकती है, यानी कि अगर आप इसको घर के मेन डीबी बॉक्स के अंदर लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अलग से एक चीज़ के साथ इसको लगाना चाहते हैं, आप इसको AC के साथ लगाना चाहते हैं, पानी वाली मोटर के साथ लगाना चाहते हैं, तो अलग से भी आप इसको उन चीज़ों के साथ लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर वोल्टेज पहले से बहुत कम आते हैं, 110 या 130, 40, 50 वोल्ट तक आते हैं, तो वहाँ पर ये डिवाइस काम नहीं करेगी। वहाँ पर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। तो जो दोस्त ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये वोल्टेज स्टेबलाइजर का भी काम करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करती है। जितने आपने इसके अंदर वोल्टेज सेट किए हैं सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करती है कि उससे ज़्यादा वोल्टेज ना जाए या उससे कम वोल्टेज ना आए। अगर आप इस प्रोटेक्शन डिवाइस को खरीदना चाहते हैं तो इसका जो लिंक होगा वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और कॉमेंट के अंदर भी लिख दूंगा। वहाँ पर जाकर आप वेबसाइट के ऊपर इसका जो ऑर्डर है वो भी प्लेस कर सकते हैं और घर बैठे इस डिवाइस को मंगवा सकते हैं, इसकी कीमत चेक कर सकते हैं और बाकी सारी तफसील आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करने का नहीं पता तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज करके अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। ये नंबर सिर्फ ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए है। अगर आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं या आपके जहन में इस डिवाइस के मतलब कोई भी सवाल है, वो नीचे आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।